मानसून के पेश नजर शहर में वायरल बीमारियों के फूट पड़ने के बाद बल्दिया अब हरकत में आ गई है। इस सिलसिले में आज बल्दिया के शोबे मेडिकल व हेल्थ के अहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर जेएसएमसी दाना किशोर और एडिशनल कमिश्नर संदीप झा भी शरीक थे। इजलास में मच्छरकश अद्वियात की मुहिम को तेजतर करने की हिदायत दी गई। सड़कों और घरों के सामने पानी जमा होने के नुकसान से आवाम को वाकिफ करवाने शऊर की बेदारी के प्रोग्राम के आगाज की जरूरत पर भी जोर दिया गया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज अपने पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद के तहत आने वाले इलाके कुमारवाड़ी आसिफ नगर का दौरा किया। उन्होंने अवामी मसाइल की समाअत की और उनकी हल्का तयक़ुन दिया। बीजेपी के कई कायदीन और कारकुन उनके हमरा थे। जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर मकामी लोगों से मुख्तसर खिताब भी किया और बताया कि वो राय दहिंदों के मशकूर हैं जिन्होंने बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना में शमूलियत से रियासत तेलंगाना के साथ इंसाफ किया गया है। वो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रौडी शीटों की बढ़ती हुई सरगर्मियों और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की गर्ज से गुरुवारी झगड़ों के पस मंजर में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के नए इंस्पेक्टर शिवा रेड्डी, एडिशनल इंस्पेक्टर नरसैया और सब इंस्पेक्टरों की मौजूदगी में इलाके के तमाम बदनाम जमाना रौडी शीटों को तलब करके उनकी खूब डांट डपट की गई और उसे साफ तौर पर कह दिया गया कि वो अपनी गुंडागर्दी को खत्म कर दें वरना उनकी खैर नहीं होगी। शिवा रेड्डी ने कहा कि वो पुलिस स्टेशन के हुदूद में अमन और अमान चाहते हैं, लेकिन कोई अमन जब्त की सूरत-ए-हाल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा या शरीफ लोगों को तंग करने की शिकायत मिली तो वो कानून का डंडा इस्तेमाल करने में एक मिनट की भी ताखीर नहीं करेंगे। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि इन गुंडों का ताल्लुक किस सियासी जमात से है या किस जमात की उन्हें सरपरस्ती हासिल है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन पर दो गुंडों समीर और कलीम के रिश्तेदारों के धरने और हमले के बाद एक नए इंस्पेक्टर का तकर्रुर अमल में लाया गया है। जो रौडी शीटर्स लाइन हाजिर हुए थे उनमें 41 साला खैसर उर्फ खैसर, 35 साला मोहम्मद यूसुफ अलमारूफ जंगली यूसुफ, 31 साला तबरेज खान, 28 साला मजीद, 27 साला मोहम्मद शकील, 35 साला मोहम्मद लतीफ़, 33 साला मोहम्मद करीम अलमारूफ चोर करीम, 30 साला मोहम्मद समीउद्दीन, 29 साला सैयद उस्मान, 40 साला बंडारू वेंकटेश अलमारूफ बुज्जू और दूसरे शामिल थे। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के तमाम 700 वेटरनरी हॉस्पिटल को तरक्की दे रही है और अब तक 642 दवाखानों का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर मौसूफ ज़िले नलगुंडा के चरलापल्ली में जानवरों के लिए टीका अंदाजी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने डेयरी फार्मिंग के सनत को फ़रोग़ देने हुकूमत के मंसूबों का तज़किरा किया। इन दोनों वज़रा ने डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया जिस पर 4 करोड़ रुपए के खर्च आए हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नाकामी पर खुदकशी करने वाले 27 तलबा के पसमानदागान की इमदाद के लिए टीआरएस और मजलिस को छोड़कर तमाम सियासी जमातों ने आज चारमीनार पर भीख मांगने का दीक्षाना प्रोग्राम शुरू किया। जिन जमातों ने इस प्रोग्राम में शिरकत का ऐलान किया था उनमें कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीआई, सीपीआईएम और तेलंगाना जन समिति शामिल थे। सिकंदराबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और उनके सैकड़ों हामियों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो प्रोग्राम में शिरकत के लिए चारमीनार पहुंचे थे। इन तमाम को बादशाह कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर आज जेएसएमसी की तरफ से साइकिल रैली मुनज़्ज़म की गई। बंदलागुड़ा में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने झंडी दिखाकर साइकिल रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जेएसएमसी के आला अहदेदार भी मौजूद थे। नागौल के नागार्जुना स्कूल के तलबा तालिबात ने आज स्कूल के रूबरू धरना देते हुए इस स्कूल की दोबारा कुशादगी का मुतालबा किया। 13 जून को स्कूल की एक तालिबा के गिर कर मर जाने के वाक़े के बाद हुक्काम ने इस स्कूल को बंद कर दिया था। इन तलबा और उनके वालिदीन का कहना है कि एक हादसे पर स्कूल को बंद कर देना कोई माने नहीं रखता। काम स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी तालीम को मुतासिर नहीं होने देना चाहिए। गच्चीबौली में संध्या कन्वेंशन सेंटर में लगाया गया एक आरजी शेड तेज हवाओं के सबब गिर पड़ा, जबकि वहां फिल्म स्टार विजय निर्मला की 10वीं के सिलसिले में लंच का एहतमाम किया गया था। इस हादसे में ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। इंतजामिया ने फौरी मुतबादल इंतजाम कर दिया। इससे कबल संध्या कन्वेंशन सेंटर के अंदरूनी हिस्से में ताज़ियती जलसा भी मुनक्किद हुआ जिसमें फिल्म स्टारों, सियासतदानों,
और विजय निर्मला के चाहने वालों की बड़ी तादाद शरीक थी। मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज कर देने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। लोकसभा में टीआरएस के लीडर नामा नागेश्वरराव ने कहा कि रियासत के आबपाशी प्रोजेक्टों को अहमियत नहीं दी गई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स रियासत भर के आवाम की प्यास बुझाने की खातिर शुरू किए गए हैं। मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर ने बताया कि मरकजी बजट मायूसकुन रहा क्योंकि इसमें रियासत के आबपाशी प्रोजेक्टों खासकर मशीन भगीरथा का कोई तस्करा नहीं है। हालांकि नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की। उन्होंने सवाल किया कि रकूमत मुख्तस किए बगैर हुकूमत 2024 तक हर घर को पानी फराहम करने के वादे को किस तरह पूरा करेगी। दूसरी तरफ वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट में रियासत में ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कोच फैक्ट्री, स्टील प्लांट के क़याम से मुतालिक कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि मरकज के महसूल में रियासत का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। ज़हीराबाद में ईदगाह के करीब ट्रैफिक के एक दिलखराश हादसे में 2 अफराद बरसर मौका हलाक और दूसरे 4 अफराद जख्मी हो गए। महलूकिन की शनाख्त मोहम्मद जावेद और मोहम्मद अहमद की हैसियत से की गई। जख्मियों को सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बताया जाता है कि एक तकरीब में शिरकत के बाद ये सब एक स्कॉर्पियो कार में कौमी शाहरा पर वाक़ टी स्टॉल पर चाय पीने के लिए गए थे। स्कॉर्पियो वहां खड़ी हुई एक लारी में घुस गई। पुलिस ज़हीराबाद मसरूफ़ तहकीकात है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह उस वक्त सनसनी की लहर दौड़ गई जब एक 24 साल नौजवान के वी विश्वनाथन ने चेन्नई जाने वाली इंडिगो और ट्रू जेट फ्लाइट में बम रखे जाने की इत्तला दी। एयरपोर्ट पर तैनात CISF के अमले ने फौरी हरकत में आते हुए इन दोनों फ्लाइट्स की तलाशी ली, जिस पर यह इत्तला झूठी साबित हुई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रकाश रेड्डी ने बताया कि चेन्नई के मुतवत्तिन विश्वनाथन को, जो सिकंदराबाद की कंपनी में काम करता है, हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ जारी है। इब्तदाई पूछताछ में उसने बताया कि वो हालत नशे में था और आशिकी में नाकामी के बाद डिप्रेशन का शिकार है। वो ट्रूजेट की फ्लाइट के जरिए ही चेन्नई से हैदराबाद पहुंचा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है और आगे की तहकीकात जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से ताल्लुक रखने वाले 11 अरकान असेंबली के इस्तीफों की पेशकशी के बाद रियासत में एक जबरदस्त सियासी बहरान आ गया है। अरकान असेंबली जिस वक्त विधानसभा पहुंचे तो स्पीकर मौजूद नहीं थे और उन्होंने काफी देर तक उनका इंतजार करने के बाद उनके सेक्रेटरी को अपने इस्तीफे सौंप दिए। बाद अरकान असेंबली राजभवन भी पहुंच गए ताकि गवर्नर से मुलाकात करके उन्हें सूरत हाल से आगाह किया जा सके। जिन अरकान असेंबली ने अपने इस्तीफे पेश किए उनमें कांग्रेस के M महेश, BC पाटिल, रमेश झरकोली, H शिवाराम, ST सोमाशेखर, प्रताप गौड़ा, B बसवराज, मनी रत्ना। जनता दल के अरकान असेंबली में KH विश्वनाथ, नारायण गौड़ा और दूसरे शामिल हैं। साबिक वजीर रामलिंगा रेड्डी भी अपने मजीद 4 अरकान असेंबली के साथ विधानसभा पहुंचे। हालात की संगीनी को महसूस करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर और रियासती वजीर शिव कुमार ने कांग्रेसी अरकान असेंबली और कारपोरेटरों का एक हंगामी इजलास शाम 6 बजे तलब किया है। ये सारा मामला उस वक्त हो रहा है जबकि चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो कल सुबह बेंगलुरु वापस होने वाले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा के लिए अपने इंतखाब के बाद आज दूसरी मरतबा हिंदुओं के इस मशहूर और तारीखी मुक़द्दस शहर का दौरा किया। उन्होंने भारतीय जनसंघ के बानी श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती की मुनासिबत से बीजेपी की रुकन साजी की मुल्कीर मुहिम का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के ख्वाहिशमंदों के लिए टोल फ्री नंबर 8980808080 भी जारी किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो बीजेपी की कामयाबियों और कारनामों के अलावा 5 ट्रिलियन की मईशत के निशाने से मुतालिक मंसूबों को घर घर जाकर आवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि यह काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर हिंदुस्तानी इसके लिए जद्दोजहद करेगा। इस जलसे से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन भास्कर राव आज बीजेपी में शामिल हो गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्टी खंडवा पहनाकर उनका खैर मकदम किया। अमित शाह तेलंगाना में बीजेपी की रुकन साजी मुहिम के आगाज के सिलसिले में हाईटेक सिटी में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। टीआरएस, तेलुगु देशम और कांग्रेस के कई सरकर्दा कायदीन ने भी बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बीजेपी रियासत में पार्टी कैडर को मुस्तहकम करने और आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। लोकसभा के इंतखाबात में 4 सीटों पर कामयाबी के बाद बीजेपी के कारकुनों के हौसले और भी बढ़ गए हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि नांदेड़ला भास्कर राव
1984 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत करते हुए तेलुगु देशम पार्टी में फूट डाल दी थी और उन्हें बेदखल करते हुए एक माह तक कांग्रेस और मजलिस की तायीद से चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन उनकी हुकूमत असेंबली में एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गई, जिसके सबब उनकी हुकूमत गिर गई। उन्होंने एक अलहदा पार्टी भी बनाई थी और दिसंबर 1984 के चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन वो खुद और उनकी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। भास्कर राव को असेंबली हल्के मलकपेट से बीजेपी के उम्मीदवार एंदरसन रेड्डी ने हरा दिया था और उनकी जमानत जब्त करवा दी थी। काफी अरसे तक गोशे गुमराही में रहने के बाद वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। भास्कर राव 1978 में डॉक्टर चंद्रा रेड्डी की काबीना में वजीर कानून थे। कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने फिल्म स्टार से सियासतदान बन जाने वाले एनटी रामाराव के साथ मिलकर तेलुगु देशम की बुनियाद डाली थी। वो तेलुगु देशम और एनटी रामाराव की काबीना में नंबर 2 का दर्जा हासिल करने में कामयाब रहे थे। एन भास्कर राव के फर्जंद नांदेड़ला मनोहर गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश असेंबली के आखिरी स्पीकर रह चुके हैं। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने इस अंदेशे का इजहार किया कि तेलंगाना हुकूमत अपने पास महफूज अवाम के डाटा का बेजा इस्तेमाल करने जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरवण ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से मुनक़्क़िदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन ने दावा किया कि हुकूमत के पास सबका डाटा मौजूद है, सिर्फ नाम बताएं, हुकूमत उनकी सारी कुंडली खोलकर रख देगी। शरण कुमार ने कहा कि ये एक अहम इंकशाफ है और इससे हुकूमत की नीयत मालूम होती है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि उस सारे डाटा को महफूज करने रियासती हुकूमत के मामले की तहकीकात करवाए। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने टीआरएस हुकूमत पर आवाम को बेवकूफ बनाने का इल्जाम आयद किया। पार्टी रुकने साजी की मुहिम के आगाज के सिलसिले में मुनक़्क़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली इंतखाबात में जो वादे किए थे उनको फरामोश कर चुके हैं। लोकसभा में 16 नशीतों पर कामयाब होने के उनके ख्वाब को अवाम ने चुकनाचूर कर दिया और 4 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी दिलाई। लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इशारों पर नाचने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि मजलिस ने जिसका भी साथ दिया है उसके साथ उसने दगा किया और उसकी नैया को डुबो दिया है और चीफ मिनिस्टर को यह बात मालूम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर वार्ड में 50 नए अरकान बनाने का फैसला किया है और इस तरह रियासत में 20 लाख पार्टी कारकुन बनाने का उसका निशाना पूरा हो जाएगा। रियासती हज कमेटी की तरफ से आज़मीन हज का एक तरबियती इज्तिमा मस्जिद अशरफिया किले गोलकुंडा में मुनक़िद हुआ, जिससे हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान और दीगर अरकान ने खिताब किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मसीउल्लाह खान ने बताया कि रियासती आज़मीन हज का पहला काफिला 18 जुलाई को हैदराबाद से रवाना होगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में ज़रूरी इंतजाम जोरों शोर से जारी हैं। टीआरएस के रुकने कानून-साज काउंसिल कन्ना प्रभाकर ने मरकज के कल मौलाना बजट को मुखालिफ तेलंगाना करार दिया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से चीफ मिनिस्टर की मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए कोई रकम मुख्तस करने का तस्करा तक शामिल नहीं है। कन्ना प्रभाकर ने बताया कि पार्टी को तवक्को थी कि मरकज तेलंगाना हुकूमत की तरक्की के लिए अपना दस्ते ताउन आगे बढ़ाएगा, लेकिन इस हुकूमत ने तेलंगाना और उसके अवाम को बुरी तरह मायूस कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हुजूमी तशद्दुद के जरिए मासूमा का कत्ल करने वालों को मुल्क के गद्दार और दहशतगर्द करार दिया। वो हैदराबाद के तिगलकुंटा में मजलिस की जानिब से तबरेज़ अंसारी के कत्ल के खिलाफ मुनक़्क़िदा एहतजाजी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले अफराद हिजड़े और गोडसे की नाजायज़ औलाद है। अवैसी ने जलसे में इस बात का इरादा भी किया कि मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों को तरक्की से महरूम करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की मईशत नहीं बना सकते। असद अवैसी ने अफसोस का इजहार किया कि हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात का मामला अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की जान माल और उनकी इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ होगा तभी मुल्क हकीकी तौर पर तरक्की करेगा। असद अवैसी ने सवाल किया कि 3 तलाक पर कानून बनाने वाली मोदी हुकूमत हुजूमी तशद्दुद से निपटने के लिए कानून क्यों नहीं बनाती। उन्होंने याद दिलाया कि 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून बनाने की हिदायत दी थी, ताहम मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया है कि बीजेपी तेलंगाना में किसी भी सूरत में बरसे इक़्तिदार नहीं आ सकती। कल रात एक जलसे से खिताब करते हुए
उन्होंने कहा कि बीजेपी को इख्तियार दिलाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 मंदिरों को जाते हैं, तो हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनसे ज़्यादा और बड़े हिंदू हैं और वो 6 मंदिरों को जाते हैं। इस तरह टीआरएस को हराना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। मरकजी वज़ीर दाखिला बनाए जाने वाले अमित शाह ने आज हैदराबाद के तूफानी दौरे में CISF के मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर एविएशन सिक्योरिटी और टेक्निकल अपग्रेडेशन एट ASG पर एक शॉर्ट फिल्म भी उन्हें दिखाई गई। RGI एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल MA गणपति, IPS ADG APS CISF, सचिन बादशाह DIG CASO ASG हैदराबाद, रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम G किशन रेड्डी, स्टेट DGP महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के साथ साथ कई नामवर हस्तियों ने किया। इस दौरे में वज़ीर दाखिला को टेक्निकल सहूलतें जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक वगैरह की तफसील बतलाई गई। शहर हैदराबाद के इलाके LB नगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सनप्रीत सिंह की निगरानी में आज शाम सरू नगर के कई इलाकों में महकमे पुलिस ने कॉर्डन सर्च अंजाम दिया और वहां से 7 लापता राउडी शीटर्स, 10 मुश्तबा अफराद, 23 बिना पेपर्स की 2 व्हीलर्स, 68 शराब की गैर कानूनी बोतलें और गैर कानूनी भरे जाने वाले 31 गैस सिलेंडर्स को जब्त कर लिया। इस सर्च में 155 के स्टाफ ने हिस्सा लिया, जिसमें LB नगर ACP पृथ्वीदार राव और इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी भी शामिल थे। रियासत तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ से मुलाकात करते हुए मुल्क की एक मशहूर पेरियार यूनिवर्सिटी की MBA की एक होनहार तालिबा रामिया प्रिया ने आज बैटरी से चलने वाली एक हल्की फुल्की 2 व्हीलर का कारनामा पेश किया है और बतलाया कि इनकी ईजाद करदा ये बैटरी से चलने वाली 600 किलोग्राम की हल्की गाड़ी 2 से 3 घंटों के इलेक्ट्रिकल चार्जिंग में 40 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है और महंगाई के इस दौर में इसकी कीमत भी 30 से 35 हज़ार के बीच रखी गई है। इस गाड़ी की वजह से न सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है, बल्कि माहौल से रोजाना लगातार पेट्रोल के बढ़ते दाम से भी राहत मिल जा सकती है और माहौल आलूदगी से पाक भी हो जा सकता है। इस बाइक का नाम इन्होंने जीरो पॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक पैडल बाइक रखा है। देखना है अवाम की इनकी इस इजाद से कितना फायदा उठाती है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात शाद नगर में वाक़े बर्र सग़ीर के मशहूर बुजुर्ग हजरात की बारगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के टेंडर्स की वक्फ बोर्ड की जानिब से आज कुशादगी अमल में लाई गई। चेयरमैन मोहम्मद सलीम और CEO MA हमीद की निगरानी में खोले गए टेंडर्स में सबसे ज़ायद 2 करोड़ 36 लाख की बोली चंचलगुड़ा के साकिन सैयद फसीउद्दीन ने लगाई थी, लिहाजा टेंडर उन्हें दे दिया गया। खबर है कि गुज़िश्ता साल भी ये टेंडर उन्हें ही 1 करोड़ 36 लाख की रकम में जारी किया गया था। दरी असना अवाम की जानिब से ऐसे टेंडर्स के सिलसिले में ये तासुर भी सामने आया है कि इस तरह के करोड़ों के सरफे से वक्फ बोर्ड आखिर कर क्या रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वक्फ बोर्ड ऐसी रकम के इस्तेमाल से तिजारती मराकिज़, छोटे पॉलीक्लिनिक्स, डायलिसिस सेंटर्स और दीगर अवामी फलाही कामों से गरीब अक़लियतों की माशी, समाजी, तालीमी की पसमानदगी को दूर करता, लेकिन ऐसा क़तई नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सिर्फ बातें हो रही हैं, चलने फिरने के ठाट बाट हैं और देखते देखते चेयरमैन का पीरियड भी ख़त्म हो जाता है और जब दूसरा आता है तो वो भी ऐसा ही करता है। सालों से ऐसा हो रहा है, तो बताइए कि अक़लियतों की तरक्की के लिए कौन सही तरीके पर सोच रहा है। GHMC की जानिब से शहर हैदराबाद के मशहूर दक्कन पार्क में साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद नारे के तहत सफाई मुहिम आज अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर हल्के कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने वहां शिरकत की। दीगर मेहमानों में डॉक्टर एजाज कासिम, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, M राजेंद्र यादव, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज खां पठान के साथ कई इलाकों के सुदूर मुतमद्दीन शामिल थे। हाल ही में शहर हैदराबाद के एक तालीमी इदारे के डायरेक्टर ख्वाजा हसन की जानिब से बंडलागुड़े की एक अराजी के सिलसिले में प्रेस मीट में मिसेस प्राइड इंडिया के कारोबारियों के खिलाफ में कुछ इल्ज़ामात लगाने पर अभी इन लोगों ने भी एक प्रेस मीट बुलाकर उनके इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए
तफसीलात मीडिया के रूबरू यूं बतलाई कि बंडलागोड़ा विलेज के तहत 42 एकड़ अराजी जिसके सर्वे नंबर्स 103/1, 103/11, 103/12 और 103/20/1 है, इसके असली मालिकाना हुकूक एम चंद्रा रेड्डी के पास वाक़े हैं, जिन्हें इलाके के तहसीलदार ने 50B का पीटी सर्टिफिकेट जारी भी किया है। इनके इंतकाल के बाद ख़ानदानी तनाज़ात के तहत इस अराजी का केस रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़ेर दौरान रहा, जिसका OS नंबर 841 ऑफ 1997 है, और जबकि हाईकोर्ट ने भी इस सिलसिले में एक इंजंक्शन ऑर्डर 6/9/2005 को ASMP नंबर 1761/2005 के तहत जारी किया है। लिहाजा केस की सुनवाई में देरी के दौरान ख्वाजा हसन इस जायदाद को अपनी बतलाने पर तुले हुए हैं। लिहाजा मिसेस प्राइड इंडिया के जिम्मेदारों ने पीटी के भरोसे पर केस लड़ते हुए ख्वाजा हसन के झूठ को आवाम के सामने लाया और उनसे बचे रहने की अपील भी की है। लिहाजा आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये अराजी अभी कानूनी दावपेच की नज़र हो गई है। इंतज़ार करके देखना है कि जीत किसकी होती है। शहर हैदराबाद की एक मशहूर तंजीम स्काई फाउंडेशन के सदर वाई संजीव कुमार ने आज एक अनोखे इक़दाम में कई अनाथ बच्चों के साथ अपनी सालगिरह मनाई। एक ऐसे दौर में जहां माहौल में सिर्फ नफसा नफसी चल रही है, ऐसे में इन्होंने गरीब अनाथ आश्रम के बच्चों को अपनी सालगिरह के मौके पर बिस्किट्स, फ्रूट्स, ब्रेड वगैरह बांटकर उनमें कपड़े भी तकसीम किए और उनसे दुआएं हासिल की। इस मौके पर फाउंडेशन के कई ओहदेदारों के साथ साथ उनके कई दोस्त अहबाब भी वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने जोबली हिल्स के MLA M गोपीनाथ और इलाके के TRS इंचार्ज तदूरी श्रीनिवास के साथ बाबू जगजीवन राम की सालाना बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाईं। इसके बाद एक तकरीब में बोराबंडे इलाके से नए TRS कारकुनों से ली गई 1,60,000 की रकम MLA मौसूफ के हवाले की और बतलाया कि खासकर जोबली हिल्स और आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोगों में TRS पार्टी में शामिल होने का जोश व खरोश देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद के वेस्ट जोन DCP AR श्रीनिवास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया कि महकमे की पेट्रोलिंग के दौरान 3 मुश्तबा अशखास हाथ लगे हैं, जिन पर 1 साल से कई केसेस पेंडिंग थे। इनकी तलाशी लेते हुए एक चाकू, 4 सेल फोन और 800 की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। GHMC इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े तालीमी इदारों में हंगामी हालात से निपटने के लिए ज़रूरी सहूलतों के फुक़दान पर कड़ी नज़र रखे हुए है। लिहाजा आज बल्दिया की जानिब से कई जगहों पर छापेमारी करते हुए अमीरपेट से 13 इदारे, सुचित्रा और अलवाल के 11, दिलसुख नगर के 36, तारनाका, ECIL सिकंदराबाद, विद्यानगर, पद्माराव नगर और हफ्शीगुड़ा के तकरीबन 26 मुंजमिला 103 इदारों को आज सील कर दिया गया, जबकि अभी तक सारे शहर के 225 ऐसे इदारे मुकफ्फल कर दिए गए हैं। PM मोदी ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद जयंती के मौके पर एक तकरीब सजाई और हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी अक्सरियत हासिल कर लेने के बाद BJP पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ किया। अपने हल्के वाराणसी में एहतमाम करदा इस तकरीब में लोगों को मुखातिब करते हुए मुल्क के दूसरे मामले की तरह बजट को भी समझाने की कोशिश की और बतलाया कि $5 ट्रिलियन के मुआशी दर पर सवाल उठाने वाले ज़हनी दिवालिया हो चुके हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने हैदराबाद दौरे में BJP कारकुनों के एक सम्मेलन को मुखातिब करते हुए समझाने की कोशिश की कि पार्टी मुल्क को वर्ल्ड मास्टरपीस बनाना चाहती है और अपने कारकुनों की तादाद 125 करोड़ में से अभी 11 करोड़ जो हैं उन्हें 20 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है। जबकि वज़ीर दिफा बनाए जाने वाले राजनाथ सिंह ने जयपुर में माह बाद इंतखाबात लोगों को BJP पार्टी से जुड़ने की अपील की है। हमारे मुल्क भारत में बाज़ दफ़ा माहौल उंगली उठाने के मुताबिक हो ही जाता है। रियासत कर्नाटका में कोalition वाली HD कुमारस्वामी की हुकूमत अभी खतरे से दो चार हो गई है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ कि कांग्रेस और JDS के करीब
14 एमएलएज अभी अपना इस्तीफा देने की ठान ली है और अपने पार्टी सुदूर के ना मिलने पर वो राजभवन भी पहुंच गए। लिहाजा हिज़्ब मुखालिफ अपोजिशन बीजेपी लीडर सदानंद गौड़ ने अपनी कमर कस ली है और दावत देने पर हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया है। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है। सृष्टि बैराक और गाइटी यानी गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के 2019 के इस अवार्ड फंक्शन में इन्होंने ज़राअत में ज़रखेज़ी लाने पर जोर दिया है और साथ में इसे टिकाऊ और सस्ता बनाने की जानिब भी सभी को तवज्जो दिलाई है। इसके साथ साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के आगाज का खैर मकदम भी इन्होंने किया। और अब खेल की दुनिया की खबरों में आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के चलते अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया श्रीलंका से मुकाबला कर रही है। खबर मिलने तक श्रीलंका की जानिब से दिए गए 265 के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 10 ओवर्स में बिना कोई विकेट खोए बना लिए 59 रन। क्रीज पर जमे रहे केएल राहुल और रोहित शर्मा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।